शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 58। दिन कितने बच गए हैं? 50। दिन कितने बच गए? अब आगे 50 दिन बच गए हैं। और आज की मुरली 18 जनवरी 1982 की। तो 18 जनवरी की मुरली है, तो जिम्मेवारी के ताजपोशी का ये दिवस है। तो मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि आज ही का वो दिन था जिस दिन बाबा ने सारी की सारी जिम्मेवारियां हैं वो दादी को ट्रांसफर कर दी थी, उनको विल कर दी थी। तो आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदिदेव ब्रह्मा बाप ने सारी जिम्मेवारियां, साकारी जिम्मेवारियां साकार रूप से सेवा का ताज नैनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। तो ये बच्चों का ताजपोशी का दिन है। तो दादी भी आज के दिन याद आते हैं। तो मुरली की शुरुआत में बाबा आज मिल रहे हैं जहान के नूर अपने नूरे रत्नों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे आंखों के अंदर ये नूर, ये रोशनी है तो सारा जहान दिखता है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे संसार की क्या हो? रोशनी हो। थोड़े दिन पहले हमने तारामंडल की मुरली सुनी थी। बाबा ने कहा कि तारे अगर टिमटिमाते रहेंगे, ज्योति अगर टिमटिमाती रहेगी, जगबुझ हलचल में रहेगी तो चारों तरफ प्रकाश भी सही नहीं जाएगा। और अगर एक टक एक रस होकर के रहेगी तो चारों तरफ प्रकाश भी वैसा जाएगा। मतलब कहने का भाव, आप हलचल में तो संसार हलचल में, आप स्थिर शक्तिशाली तो सारा का सारा संसार शक्तिशाली। तो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकरों में से तीर्थंकर हैं नेमिनाथ जी, जिनका जैन शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है कि वो श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। भागवत के अंदर कहीं भी नहीं है कि श्री कृष्ण के कोई चचेरे भाई थे जो नेमिनाथ थे और वो जैन धर्म में तीर्थंकर बने। ना हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी कोई बात आती है, लेकिन जैन धर्म शास्त्र में ये बात आती है। तो एक बार वाक्य दिखाते हैं कि नेमिनाथ उसी नगर में पहुंचे हुए हैं जहां पर श्री कृष्ण जिस नगरी में है। और जब उनको मालूम पड़ता है कि घाट के उस पार, नदी के उस पार वो आए हुए हैं, तो कृष्ण रुक्मणी को और अन्य साथियों को भेज करके कहते हैं कि भोजन लेकर के जाओ, उनको परोसने के लिए, खिलाने के लिए। तो रुक्मणी बाकी सभी लोगों के साथ भोजन की थाल तैयार करके और उनकी तरफ जाते हैं तो बीच में नदी है। तो रुक्मणी पहले पूछ लेती है कि उस पर जाएंगे कैसे, बीच में तो नदी है। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें बस उस नदी को ये बात बोलनी है, पानी को इतनी बात बोलनी है कि अगर नेमिनाथ सदा के उपवासी है, मतलब कभी उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, तो हे नदी तुम रास्ता दे देना। तो रुक्मणी सुनते सुनते कुछ बोलते तो नहीं है, पर अंदर में सोचते ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सदा का कोई उपवासी हो। चलो जीवन में अभी कुछ नहीं खाया होगा, बचपन में तो खाया होगा, चलो बचपन में नहीं तो शिशु काल के अंदर तो जरूर दूध तो पिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सदा काल का उपवासी हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, जैसे कहे वैसे थाल लेकर के जाते हैं, पानी के आगे रुकते हैं, पानी को बोलते हैं कि अगर नेमिनाथ सदा के उपवासी हैं तो हमें रास्ता दे दो। और 1 सेकंड के अंदर वो पानी रास्ता दे देता है। रास्ते के अंदर से जाते हुए थाल उनके आगे जाकर के रखते हैं, उनको वो भोजन बनाते हैं और वो फिर भोजन करते हैं। अब वो जो भोजन करते हैं तो वो तो सारा का सारा भोजन ही एकदम साफ कर देते हैं। अब रुक्मणी जी को ये देख करके डाउट हो जाता है कि आ तो गए नदी पार करके ये बोलते हुए कि वो सदा काल के उपवासी है तो हमें रास्ता देना, लेकिन मेरे सामने इन्होंने सब कुछ खा लिया है, तो जाएंगे कैसे वापस? क्योंकि अब सदा के उपवासी तो ये है ही नहीं, सब खा लिया। अंदर में सोच रही होती है और सामने तीर्थंकर की आत्मा है, वो महान दिव्य दृष्टि प्राप्त आत्मा है, तो वो उनके अंदर को भांप लेते हैं और आगे से बोलते हैं कि बस वही बोलना जो बोल करके आप आए हो कि अगर नेमिनाथ सदा काल का उपवासी है तो हे जल हमें रास्ता दे देना। तो वो जाती हैं नदी के आगे, पानी को बोलते और पानी फिर से रास्ता दे देता है। कृष्ण के पास जाते हैं, इतने में तो अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये था क्या कि भोजन हमारे सामने खाया, लेकिन फिर भी पानी ने एक बात, झूठी बात कैसे मान ली कि सदा काल का अगर उपवासी है तो रास्ता देना। तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? भगवान को
भगवान को अर्पण करके खाया होगा, कृष्ण अर्पणम करके खाया होगा। और क्या कारण हो सकता है? वही उपवासी, हाँ सदा उपवासी है एक, तो वो दोनों बार उनको वो पानी को सत्य लगी, कहाँ उपवासी। क्यों सत्य क्यों लगी? यही तो बात है, उन्होंने तो भोजन खाया था, उपवासी तो वो थे नहीं, वो तो खा ही रहे थे, लेकिन तो भी पानी ने ये कहना क्यों मान लिया? चलो, आसक्ति और अनासक्ति वाली बात भी हो गई कि अनासक्त भाव से खाया था, आसक्ति से नहीं खाया। और क्या कारण हो सकता है? एक उपवासी को भोजन खिलाया इसलिए जगह दे दी। एक उपवासी को भोजन खिलाया इसलिए जगह, लेकिन सदा का उपवासी है, ये तो झूठी बात हो गई ना। फिर भी उसने रास्ता क्यों दे दिया? तो उसके पीछे का कारण उधर बताया जाता है कि नेमिनाथ भोजन कर तो रहे थे, हमेशा से कर रहे थे, बचपन से कर रहे थे, और जो जो उनको भिक्षा देता था उनके द्वारा वो भोजन करते ही जा रहे थे। लेकिन तो भी पानी ने कहना मान लिया, उनको सदा काल का उपवासी जान लिया। कारण इसके पीछे ये था कि नेमिनाथ जो कुछ कर रहे थे वो सिर्फ एक नाटक की तरह कर रहे थे। मतलब ये खेल चल रहा है, खेल के अंदर भोजन आ गया, खा लिया, आ गया तो खा लिया, नहीं आता तो नहीं खाते, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिलता तो नहीं खाते, सो लिया तो सो लिए, नहीं सोने की कोई जगह मिली तो जाग लिए, लोगों से लोग कोई है मिल लिए, ज्ञान सुनाना था, प्रवचन करना था तो कर लिया, नहीं मिले तो चुपचाप मौन की साधना करनी है तो कर ली। कहने का भाव है जिस आत्मा को ये महसूस होने लग जाता है कि यहाँ पर ये जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सिर्फ एक नाटक की तरह सीन चल रहे हैं, और आपको जब ये वाक्य सुना तो उस समय सच में ये बात लगी। आज से 10-15 दिन पहले ऐसे हम किसी से मिल रहे थे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, फिर पढ़ाई, फिर टेस्ट, फिर ये तैयारी करना, बोर्ड उठा करके बैठ गए, इसको रख दिया, ये सामान निकाला, किताब बंद की, सो गए, उठ गए, अमृत वेला ज्वाइन किया, ये हो गया। तो उस दिन बिल्कुल ऐसा प्रतीत, और हमने बात भी की थी आपस में कि ऐसा लग रहा है कि ये क्या एक्टिंग से कर रहे हैं, कि मतलब सच में महसूस हो रहा है कि हम एक ड्रामा के अंदर है, एक्टर है, और एक्टर को अभी योग कराना है जी, ये लो करा दिया क्लास, ये लो जी करा दी, मिलना है आओ मिलो, ज्ञान सुनो, ओम शांति, टोली खानी है ये लो, गिफ्ट लेना है ये लो, मधुबन जाना है ये लो, टिकटें बन गई, आना है आ जाएंगे, हर दिन अपलोड करनी है, क्लास अपलोड कर दी, डाउनलोड करनी है कोई चीज डाउनलोड कर ली, सब चीजें अब धीरे धीरे क्या लगती हैं, लगती हैं कि ये क्या हम नाटक सा कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा जब अंदर में आता है कि क्या ये मैं नाटक सा कर रही हूँ, तो कभी कभी डाउट भी होता है कि नाटक सा कर रही हूँ, मतलब मैं एक्टिंग कर रही हूँ। लेकिन जब ऐसी चीजें सुनते हैं तो अंदर में खुशी भी होती है कि मतलब हमें लगे कि साक्षी होकर के हम क्या कर रहे हैं, अपनी बस एक ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी किया, ड्यूटी के अंदर फंसे नहीं, आओ मिलो बैठो जाओ। अब उसके बाद आपका क्या हो रहा है वो आप जानो, हमारा क्या हो रहा है हम ये जाने। फिर अंदर घुस करके ये जानने की कोशिश नहीं करनी है क्या क्या चीजें चल रही है। इसीलिए जल ने रास्ता दिया, क्योंकि वो खा रहे थे परंतु वो साक्षी होकर के सामने आया कोई लेकर के, अब खाने की चीज रखी हुई है तो खा ली। इसीलिए जल ने स्वीकार किया कि इन्होंने सदा ही क्या रखा हुआ है, उपवास रखा हुआ है। मनसा से कोई भी चीज इच्छा से नहीं कर रहे हैं, आसक्ति से नहीं कर रहे हैं, ये खेल को खेल समझ करके एक खेल के अंदर सीन कर रहे हैं। कहने का भाव रामलीला हमने तो नहीं देखी, आप माताओं ने तो देखी है, देखिए ना आप लोगों ने तो पहले अपने गांवों में दरियों पर जा करके पूरा भीड़ के अंदर, दरिया भी नहीं होती थी, कई बोलते अपनी बोरियां लेकर के जाते थे। 4 बजे लगा ये देखो बस थोड़ा सा छेड़ने की देरी इतने में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। बिल्कुल आप ऐसा ही करते थे। कभी नहीं देखी इस जीवन में तो, परंतु सुनी आप लोगों से, बड़ों से। तो अब देखो रामलीला के अंदर इधर राम जी, इधर सीता माता, इधर ये रावण, इधर हनुमान जी, इधर लक्ष्मण, ये सब के सब लगे हुए हैं अपनी अपनी एक्टिंग करने में। मतलब गुस्सा दिखा रहा है, वो चुरा रहा है, वो उधर मृग से लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हनुमान जी प्लानिंग कर रहे हैं आगे क्या करना है, कैसा करना है। और पर्दे पर तो ये लोग ऐसे हैं, और पर्दे के पीछे जा करके जो सीता माता है वो सभी के लिए चाय बना रही है कि आओ रावण भी बैठेगा, राम भी बैठेगा, और जल्दी जल्दी चाय पिए, अगला सीन आने से पहले ये वानरों का सीन हो जाएगा, फिर हमारा ही सीन आगे आने वाला।
पर्दे पर हम कुछ और होते हैं, पर्दे के पीछे हम कुछ और होते हैं। लेकिन जब ये नाटक हमको महसूस होने लग जाए ना कि पर्दे पर आकर के जो मैं कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुरली 18 जनवरी की, ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए थे और बाबा की जीवन कहानी में बताया गया है कि 6 महीने पहले बाबा की स्थिति ऐसी हो गई थी। 6 महीने पहले बाबा के अव्यक्त होने से 6 महीने पहले बाबा की अवस्था ऐसी हो गई थी जैसे कि बस कोई आ रहा है, बाबा मिल रहे हैं, देख रहे हैं और सामने वाला अपनी प्रॉब्लम में भूल जाता है, समाधान मिल जाता है और वो चले जाते हैं। सेवाएं आती है, बाबा प्लान्स बताते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। घर बनाना है, वो बन रहा था ना सामने, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था कन्याओं के लिए, ये बाबा के प्लान्स चल रहे थे। तो ये करना है, बुक्स तैयार करवानी। तो साक्षी होकर के बाबा हर एक खेल को खेल रहे थे, लेकिन बाबा रह कहाँ रहे थे? 6 महीने पहले बाबा ऊपर कर्मातीत अवस्था में पहुंच चुके थे, नीचे थे तो सिर्फ सबको दिख रहे थे। तो मुरली 18 जनवरी की है, इसलिए आज हम ये वाली चर्चा कर रहे हैं कि हमें भी नीचे रहते हुए सदा उपवास में रहना है। सारों के साथ कैसे करने हैं? खेल करने हैं। जैसे अभी कितना अच्छा खेल खेल रहे हैं, पढ़ाने वाला पढ़ाने की एकदम नंबर 1 एक्टिंग कर रहा है कि जितना अच्छा पढ़ा सकते हो उतना अच्छा पढ़ाओ, और पढ़ने वाले भी तो पढ़ने की कितनी सुंदर एक्टिंग कर रहे हैं। पूरे एकदम चातरक होकर के बैठे हैं कि सब कुछ नहीं भूलना चाहिए, एक एक बात जरूरी है, याद रखूंगी, सारी बातें याद रखूंगी, होमवर्क भी याद रखूंगी, आज करूंगी, बस आज तो करना ही है, एक एक बात को सुनना है। तो ये जब इस चीज को हम प्रैक्टिकली अभ्यास में लेकर के आते हैं तो फिर यही आत्मा जो भी स्टूडेंट बन करके बैठी है, यही आत्मा एक गृहिणी बनने वाली है। तो वहां पर जब सास बनेगी तो कैसी सास बनेगी? नंबर 1। सामने वाला कुछ भी कर रहा है लेकिन माँ कैसी हूँ? नंबर 1। सास कैसी हूँ? नंबर 1। पिता कैसा हूँ? नंबर 1। बच्चा कैसा हूँ? नंबर 1। बहू कैसी हूँ? नंबर 1। बेटा कैसा हूँ? नंबर 1। तो पूरे दिनचर्या के अंदर फिर ऐसी चीजें निकलेंगी। तो मुरली के अंदर बाबा देखते हैं अपने नूरे रत्नों को जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं। आप रूहानी नूर नहीं तो विश्व में रोशनी नहीं, अंधकार है, आप विश्व की ज्योति हो। तो आज सभी बच्चों ने प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरोई। एक मोती के अंदर क्या समाया हुआ था? मेरा बाबा, वाह बाबा। एक मोती के अंदर रामायण में दिखाते हैं ना कि अयोध्या सबके सब आ गए हैं और सारी की सारी वानर सेना भी आई है और सबके सब वानर राज आए हैं और ताजपोशी हो रही है, हो चुकी है, गद्दी पर बैठ गए हैं राम जी, बढ़िया हो गया सब चीजें। अब उसके बाद में गिफ्ट देने की बारी आई है, मतलब कि जिन्होंने इतनी हेल्प करी उधर वनवास के अंदर और सीता को लाने के लिए, रावण के वध के लिए, उन सभी को कोई ना कोई रिवॉर्ड देना है, कोई ना कोई इनाम देना है। तो जब गिफ्ट देने की बारी आई तो उस समय राम जी ने नल और नीर को भी गिफ्ट दिया। नल और नीर जिन्होंने राम राम कह करके तार दिया, जामवंत जी को भी गिफ्ट दिया। फिर इधर सुग्रीव था, इनको भी गिफ्ट मिला। जो भी थे वो सबके सबको गिफ्ट मिला, जो भी मिले, छोटे से छोटे वानर से लेकर के वानर राज तक। लेकिन एक को भूल गए, वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी को भूल गए। सीता माता ने देखा, उनको तो बहुत बुरा लगा कि अगर मतलब कि वो तो बेहोशी में पड़े थे, उधर से तो कुछ नहीं हो रहा था, अगर हनुमान नहीं होते तो ये सारा का सारा कार्य सिद्धि नहीं होता, ये सब चीजें कैसे हो पाती थी। और राम जी को कैसे कहूं कि आप हनुमान को भूल गए, तो ये कहना भी शोभा नहीं देता, अपने से बड़ों को ये कहना शोभा नहीं देता कि आप ये कैसे भूल गए। तो सीता ने समझा कि ये शोभा भी नहीं देगा कि मैं राम जी को कैसे कहूं कि आप हनुमान जी को भूल गए। तो उन्होंने क्या समझा कि मैं खुद ही अपनी तरफ से राम जी की तरफ से कोई गिफ्ट दे देती हूँ। तो बड़े शोभनिक मोतियों की माला थी, तो कीमती थी, तो वो मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी को एज ए गिफ्ट दे दी कि ये आपका इनाम है। तो हनुमान जी ने मोती की माला ली, आराम से बैठे
एक एक मोती को मुंह में डाला, तोड़ा, खोला और फेंका। एक एक मोती को मुंह में डाला, तोड़ा, खोला और फेंका। तो सीता माता ने देखा कितने कीमती मोतियों को ये मुंह में डाल डाल करके तोड़ तोड़ करके क्या देख रहे हैं। तो वो क्या देख रहे थे कि किसी भी मोती पर राम तो लिखा ही नहीं हुआ, तो ये मोती मेरे किस काम का, आउट। इस मोती पर भी राम नहीं लिखा हुआ, आउट। इस मोती पर भी राम नहीं लिखा हुआ, आउट। एक एक मोती पर आज अमृत वेले वतन के अंदर बाबा के गले में जो माला पड़ी है, उस एक एक मोती में क्या लिखा हुआ है, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा। तो ही ये मोती की माला है, नहीं तो तोड़ो, चेक करो और फेंको। जिस संकल्प के अंदर बाबा ही नहीं है, आते हैं तो वो बोलते हैं योग नहीं लगता। अब हम कहते हैं, आज को तुम ऐसे पूछ ही लेती हो कि योग आप किसको कहते हो, तो कहते हैं अमृत वेले योग नहीं लगता, शाम वाला योग नहीं लगता, रात वाला योग नहीं लगता, जब बाबा की याद में बैठ जाऊं तभी योग नहीं लगता। तो उनको कहते हैं तो ये वाला योग लगाना ही क्यों है जो आपसे लग ही नहीं रहा। तो उनको कहते हैं कि ये वाला योग नहीं लगाओ, तो फिर क्या करें दीदी, तो फिर उनको बोलते हैं ये किताबों वाला योग लगाओ, ये स्वमान वाला योग लगाओ, ये लिखने वाला योग लगाओ, ये होमवर्क से ड्राइंग करने वाला योग लगाओ, कोई भी योग लगाओ। तो ये सेवाओं का, आप सेवा के अंदर जाओ, वहां पर जाके कुछ कुछ करवा करके आ जाओ। आप भाषण की तैयारी करो, आप कोई कविता लिखो, आप कोई कहानी लिखो, कुछ भी है, ये सारा क्या है, ये सारा योग ही तो है। तो जब ये वाला योग नहीं लग रहा तो ये वाला योग लगाओ, और ये वाला योग कौन सा योग लगवा देगा, वो वाला योग लगवा देगा। तो जो चीज नहीं हो रही उसको पकड़ के थोड़ी ना रखना है, जो चीज हो सकती है उसको हम अच्छा कैसे करें, पकड़ के तो उसको रखना है। तो मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि आप केवल दुआ दो, अव्यक्त मुरली आज संडे की, आप केवल दुआ दो और दुआ लो, ये एक काम ही कर लो, इसके अंदर सारे गुण और सारी शक्तियां ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो काम एक पर करना है, इसलिए मोती को लाया, खोला और देखा, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेरा बाबा वाह बाबा। तो आज से अगले 108वें दिन तक, जब तक ये भट्टी है, जो कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ में ये चीज आज ऐड कर देना। हम तो ऐसे होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है दे रहे हैं। तो एक कॉपी तैयार करनी है, एक नोटबुक तैयार करनी है, और उस नोटबुक का नाम लिखना है मेरा बाबा जर्नल। तो वो पुस्तिका कौन सी होगी, मेरा बाबा जर्नल। और उस किताब, उस कॉपी के अंदर पहले पेज से लेकर के लास्ट दिन की भट्टी तक एक काम रोज करना है, जब समय मिले 1 मिनट के लिए भी, कि फ्री हुए हैं, लाई की कॉपी, उठाया पेन, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा। बस 1 मिनट का टाइम है, कॉपी बंद करो, साइड रखो। फिर 1 मिनट का टाइम मिला, फिर नोटबुक खोली, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा। कम से कम हर एक दिन में 21 बार लिखो। अगर जैसे दिन कितने रहे हैं, 50, आज को मिलाकर के तो 51 है ना। तो मानो दिन है 51 और हर दिन के 21 अगर लिखेंगे तो 1071 बार हम लिख चुके होंगे मेरा बाबा वाह बाबा। तो इतनी बड़ी सारी माला तैयार हो जाएगी। कितने मोतियों की, 1071 मोतियों की। तो ये काम बंद करके नहीं करना है कि अरे मेरे को तो वो भी करना है। अटेंशन का भी क्या लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तभी नहीं हो पाता। तो जो ये चीजें हमारी नहीं हो पा रही ना पुरुषार्थ की, ये क्यों नहीं हो पाती, रात को सोते सोते 11 बज गए, रात को सोते सोते 11:30 भी बज गए। और कभी कभी डेकोरेशन, तैयारियां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो सोते सोते त्योहार के दिन तो 12 भी बज जाते हैं। अब उस समय अगर टेंशन ले लें कि सुबह 4 बजे उठ करके, 3:30 बजे उठ करके, 3:45 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके योग कराना है, योग करना है, योग करना है, योग करना है, 3 ही घंटे हैं सोने के लिए, 3 ही घंटे हैं सोने के लिए, 3 ही घंटे सोने के लिए, तो अमृत वेला होएगा? नहीं आती। तो उसकी युक्ति क्या है, उसका तरीका क्या है, जो बहनें करती हैं, जो सभी दीदियां करती होंगी, सब सेवाधारी करते हैं, वो एक तरीका यही है कि जब पता है कि 3 ही घंटे सोने के लिए, तो ये नहीं सोचते होते हम कि 3 ही घंटे सोने, 3 ही घंटे सोने, ये नहीं सोचते। 3 घंटे सोने, 3 घंटे में तो
कितनी सारी मैं नींद पूरी कर सकती हूँ, कितनी सारी नींद। और एक बार ये संस्कार बन जाता है तो 10 मिनट के अंदर भी हम 1 घंटे का काम कंप्लीट नींद वाला कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा बाबा ये एक और काम दे दिया हमें तो मेरा बाबा वाह बाबा का। तो ये काम नहीं है, ये योग है। जिस दिन हर पुरुषार्थ को योग समझ लेंगे ना, उस दिन सब योग में आ जाएगा। और जिस दिन इनको भी काम समझेंगे उस दिन बोझ जरूर आ जाएगा। तो अगर कर सकते हो तो ये जर्नल आज तैयार करना, यही आज का पहला होमवर्क है। क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने इसी मोती की माला को अपने गले के अंदर धारण किया है, जो बच्चों ने अमृत वेले से बाबा को पहनाई। और एक एक मोती पर क्या लिखा हुआ है? मेरा बाबा वाह बाबा। ठीक है, आगे मुरली के अंदर बाबा ताजपोशी की बात कर रहे हैं। मानो कौन सा ताज है ये? जिम्मेवारी का ताज, जिम्मेवारी का ताज। तो आज की मुरली से दूसरा होमवर्क है कि 2 जिम्मेवारियां आपको लिखनी है अलौकिक जीवन की, इस ब्राह्मण जीवन की 2 जिम्मेवारियां जो आपको पूरी करनी है। जैसे कि बताओ, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। 2 जिम्मेवारियां कौन सी पूरी करनी है? वो सबकी अपनी अपनी होगी। हाँ, कि मेरे इस अलौकिक जीवन की 2 जिम्मेवारियां, मतलब ये वाला ताज तो मुझे पहन के रखना है। जाने से पहले, मरना तो है ही ना, मरने से पहले मुझे अपनी इस अलौकिक 2 जिम्मेवारियों को पूरा कर करके जाना है। तो वो 2 जिम्मेवारियां कौन सी हो सकती हैं? बताओ, जो भी बताना चाहे। कोई जिसको जानते पहचानते 2 बाप का परिचय बिना ना रह जाए, तो ये जिम्मेवारी पूरी करनी है। और मरने से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। और तो ये सोचना, जैसे घर की जिम्मेवारियां याद रहती है ना, जाने से पहले पोते का मुंह देख के जाऊंगी, जाने से पहले पड़ पोते को भी देख के जाऊंगी, जाने से पहले ये जरूर करके जाऊंगी। अलौकिक जिम्मेवारी, ताजपोशी। तो कौन सी जिम्मेवारी का ताज? जो ब्रह्मा बाबा ने दादियों के सिर पर रख करके गए थे 18 जनवरी को, हाथों में हाथ दे करके, दृष्टि दे करके, सारी की सारी चीजें, जिम्मेवारियां उनको सौंप दी थी। तो इस अलौकिक जीवन की आज का दूसरा काम, और ये काम आज सभी को करना है। जो लिखते भी नहीं होगा उनसे भी कल पूछा जाएगा कि कौन सी 2 अलौकिक जिम्मेवारियां हैं जो इस जीवन में मुझे शरीर छूटने से पहले करनी है। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं इन 2 जिम्मेवारियों को पूरा अवश्य करके जाऊंगी। तो उन दोनों जिम्मेवारियों को लिखना है और फिर आगे लिखना है कि ये दोनों जिम्मेवारियां पूरी करूंगी कैसे मैं। तो उसके लिए कुछ, अब जैसे जिम्मेवारी निकल कर क्या आई कि अव्यक्त मुरलियां मुझे कंप्लीट करनी है, कि मुझे शरीर छूटने से पहले अपनी ये जिम्मेवारी पूरी करनी है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अब ये जिम्मेवारी सोच तो ली, लिख तो ली, लेकिन प्लान्स भी तो चाहिए। करेंगे कैसे? तो करेंगे हर दिन उसको 1-1, 2-2, 3-3 करते करते ये जिम्मेवारी पूरी हो ही जाएगी। तो ये है आज का दूसरा काम। मुरली के अंदर बाबा ने वरदान दिया है, तो ये बाबा ने डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन देखो बाबा ने कुछ बातों के अंदर ये इशारे दिए हैं और ये बाबा के वरदानी बोल हैं। नैनों के इशारों के बोल यही थे, बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। ये वरदान था बाबा का कि बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि के द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। तो प्लान्स बहुत हैं, प्रोग्राम बहुत हैं, विचार बहुत सारे हैं, संकल्प बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बाप के सहयोग की अगर विधि नहीं है तो वृद्धि कभी भी नहीं होगी। संकल्प तो है, उनको भी ले आए, वहां भी चले जाएं, ये भी कर दें, वो भी कर दें, लेकिन हम ही अगर सारा काम करेंगे, बाबा को बीच में सहयोग लेंगे ही नहीं, उस विधि को अपनाएंगे नहीं। और विधि कौन सी है? लेटर लिखना, उनके लिए भट्टी करना, उनके लिए भोग लगवाना, उनके लिए और क्या होता है, दान दक्षिणा करना, और उनके लिए भट्टियां बता दी मैंने, भट्टियां करना। तो ये सभी चीजें, ये सभी क्या है? विधि है, जहाँ पर हम बाबा का सहयोग लेते हैं
और फिर वृद्धि को प्राप्त करते, चाहे वो पुरुषार्थ है चाहे कुछ भी है। फिर मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि वरदान के बीज से निकले हुए वैरायटी फल है, ये दिल खुश करने वाला वृक्ष है, ये विचित्र वृक्ष है, ये सत्युग में भी नहीं होगा ऐसा वृक्ष। जैसे अभी साइंस वाले क्या कर रहे हैं, एक ही पेड़ के अंदर वैरायटी फल निकाल रहे हैं ना। तो हम बहुत समय पहले बहुत छोटे होते थे तब साउथ में गए थे, तो वहां पर एक वृक्ष था, उसके ऊपर 3-4 प्रकार के फल अलग अलग कलर के जैसे फ्रूट है वो एक साथ में लगे हुए थे। और आजकल तो ये बहुत आम बात हो गई है। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले कर रहे हैं ऐसे ही एक वरदान के अंदर वैरायटी फल निकलते हैं, ऐसा ये वृक्ष है। तो एक ही फल में 2-4 फल के रस का अनुभव होता है। मेहनत ये करेंगे और खाएंगे आप। तो सुना आज का दिन, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल भी की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। तो ब्रह्मा बाबा ने दोनों चीजें विल की, स्थूल धन भी विल किया, तो अलौकिक प्रॉपर्टी जिम्मेवारियां भी विल कर करके गए। और उसका रिटर्न क्या मिला कि बाबा को विल पावर मिली और जो प्रत्यक्ष रूप में सभी को दिखाई भी दी कर्मातीत अवस्था से। तो आज का अगला काम है वसीयतनामा तैयार करना है। वसीयतनामा किसको बोलते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देनी। प्रॉपर्टी नाम कर देनी मतलब अपनी विल तैयार करनी, ठीक है, वारिस बना करके जाना। तो वो तो होती है फाइनेंशियल, मतलब लौकिक दुनिया के अंदर जो वित्तीय होती है, पैसे से संबंधित होती है, प्रॉपर्टी से संबंधित होती है, चीजों से संबंधित होती है। और ये जो आज हमें वसीयतनामा बनाना है ये होगा आध्यात्मिक अलौकिक जीवन का। तो आज आपको ऐसा एक वसीयतनामा भेजेंगे, आध्यात्मिक वसीयतनामा, ये सभी को आज बनाना। और ये बहुत सीरियस काम है, अब ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिनांक, आज की तारीख लिखना, अपना नाम, आप किस स्थान से हैं, और विषय है आध्यात्मिक वसीयतनामा। पैसे की यहाँ कोई बात नहीं होगी, घबराना मत कि जाने से पहले पहले ब्रह्मा कुमारियों को कुछ दे करके जाना है, वो आपका पर्सनल मैटर होता है। उसके लिए भी बाबा ने दादियों के द्वारा बहुत क्लासेस करवाई हैं, जगदीश भाई जी के द्वारा बहुत क्लासेस करवाई हैं, क्योंकि सफल करते करते जाना है तो पीछे वालों को भी सब चीजें मालूम होनी चाहिए। पर ये वाली बातें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो आध्यात्मिक अलौकिक वसीयतनामा है। तो मैं आगे अपना नाम लिख देना, जैसे मैं खुशबू, मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति पूर्ण जागरूकता और संरेखण में इस वसीयतनामा को प्रेम पूर्वक और शांति से तैयार करती हूँ। शांति से बैठ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, ताकि अपने गुणों, इच्छाओं और योगदानों को सभी प्राणियों और विश्व के साथ में बांट सकूं। 2 भागों में ये वसीयत बंटी हुई है। पहला भाग है मैं पीछे छोड़ती हूँ, 3 चीजें छोड़ करके जानी है अपने पीछे। जैसे यहाँ पे छोड़ के जाते हैं ना, घर छोड़ के जाते हैं, सोना छोड़ के जाते हैं और पैसा छोड़ के जाते हैं। छोड़ के चले तो जाते हैं, वो पीछे वाले आपस में लड़ते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लालच में आकर के, और उनको गलत मार्ग पर लगाते ही रहते हैं। बहुत कुछ है, अच्छे भी बहुत है लेकिन अच्छे नहीं हैं ऐसे भी बहुत है। तो उधर ये स्थूल चीजें छोड़ी, यहाँ पर क्योंकि ये आध्यात्मिक वसीयतनामा है तो मैं पीछे कौन सी 3 चीज छोड़ करके जाती हूँ। क्या छोड़ करके जाएंगे पीछे? क्या छोड़ के जाएंगे, जल्दी बोलो। आध्यात्मिक वसीयतनामे में बताओ मैं पीछे क्या छोड़ के जाती हूँ। किसी सेंटर में सेवा करते हैं तो पीछे वाले सीखें। तो मैं ये छोड़ के जाती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन तैयार रहेगा, माना किसने क्या क्या सीखा है। ईमानदारी छोड़ के जाती हूँ कि यज्ञ में रहें तो इनके जैसे रहें, कभी इनको छल कपट करते हुए नहीं देखा, कभी अपनों से बड़ों का इंसल्ट करते हुए नहीं देखा, कभी ये करते हुए नहीं देखा। छोड़ के जाऊं ये, और सच्चाई सफाई, वो बच्चे छोड़ के जाएंगे जिनको संदेश देती देती गई थी, तो उन सभी के लिए ये बड़ा संदेश होगा। तो ऐसे करके 3 चीजें, आध्यात्मिक चीजें जो आपको छोड़नी है, वो तीनों यहाँ पे लिख देना।
लेकिन ये विल कैसे बनेगी, वो शांति से बनेगी, ठीक है। और मैं दूसरों को क्या देती हूँ, दूसरों में कौन कौन है, पहले तो अपने प्रियजनों को, आपके मित्र, संबंधी, सेंटर निवासी, दीदियां आदि आदि, जो आपके प्रियजन है, टॉप लिस्ट में है, उनको मैं क्या देती हूँ, ये जो आपके परिवार वाले जो होते हैं, इनको पीछे में क्या दे करके जाऊंगी, क्या दूंगी, दूसरा विश्व को क्या दे के जाऊंगी, और तीसरा ब्राह्मण परिवार को क्या दे करके जाऊंगी, और लास्ट में अपनी अंतिम इच्छा लिखनी है, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जैसे कल एक माता से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि दीदी मेरी बस एक ही अंतिम इच्छा है। मैंने कहा अच्छा क्या, तो उन्होंने बोला मधुबन के अंदर मेरा शरीर छूटे। ये होता है आध्यात्मिक वसीयतनामा। और छूटे ऐसा नहीं वहां गए बीमार हो गए, ले बीमार करके ला दिया मेरे को, ये नहीं होता। छूटने का मतलब छूट जाए, बीमार है तो टिकट पहले कटवाओ, कहाँ की, मधुबन की, कि ऊपर पहुंचे तो कहाँ से पहुंचे, सीधा मधुबन से ही पहुंचे। तो ऐसा, तो ये कि आपको बात बताई, ये ताजी ताजी बात थी, इसलिए बाकी अपनी अंतिम इच्छा लिखनी कि मेरे आध्यात्मिक वसीयतनामे में मेरी अंतिम इच्छा क्या है। और लास्ट में साक्षीगण भी रखने हैं, इसके ऊपर आपको 2 जनों के साइन करवाने हैं जो आपकी इस वसीयतनामे के साक्षी होंगे। तो 2 जने ढूंढने हैं, दोनों के साइन कराएं कि भाई देख लो ये मैं अपना स्पिरिचुअल विल करके जा रही हूँ, तैयार। फिर अपना सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है, साइन करने हैं, ठीक है। और ऊपर मोहर लगवा देना अपने सेंटर की, अपने पाठशाला की, अपने दीदी के साइन करवा लेना, और ये काम क्या हो जाएगा, पक्का। और इससे भी अच्छा कुछ करना चाहते हो तो नोटेरी में जाकर के उसके सिग्नेचर करवा लेना। 100 रुपए वाला, 500 रुपए वाला स्टाम्प पेपर पर ये करवा देना, तो और भी पक्का काम हो जाएगा। कहते हैं जितना स्टाम्प पेपर महंगा होता है उतना ही काम पक्का होता है, पता नहीं है, कहते हैं ऐसा। बाकी तो इस मामले में कभी गए नहीं तो मालूम नहीं कि क्या कुछ है। तो ये आज आध्यात्मिक वसीयतनामा है, जो कि बहुत सीरियस मैटर है। ये आज क्यों तैयार है, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा प्रॉपर्टी को विल करने की बात कह रहे हैं। तो बाबा ने अलौकिक को भी विल किया और लौकिक स्थूल चीजों को भी विल किया। स्थूल की बातें हम नहीं करेंगे, हम आज बात कर रहे हैं केवल अलौकिक की, आध्यात्मिक की। समझ में आ गया। और आज की मुरली को आपको घर जाके पढ़ना है। इस मुरली के अंदर कहीं पर भी साफ ऐसे नहीं लिखा हुआ है ब्रह्मा बाबा के 2 गुण, लेकिन कहीं छिपे हुए 2 गुण और 2 विशेषताएं हैं। वो मुरली आपको पढ़नी है, वो ब्रह्मा बाबा के 2 गुण और 2 विशेषताएं निकालनी है, और वो इस चौथे होमवर्क के अंदर लिखनी है। तो ये है आज का होमवर्क, और ये छोटी सी आज की मुरली है। तो क्या सुना मुरली के अंदर, आप जहान के नूर हो, आप विश्व की रोशनी हो, आप अंधकार को मिटाने वाले हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मुरली के अंदर क्या सुना, मोतियों की माला। तो जर्नल तैयार करना है, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा। जब टाइम मिले खोलो, लिखो और बंद करो। और अगला काम क्या है, जिम्मेवारी का ताज। तो 2 जिम्मेवारियां अपनी लिखनी है शरीर छूटने से पहले पहले, जो हमें कंप्लीट करनी है। और उन दोनों जिम्मेवारियों को कंप्लीट करेंगे कैसे, वो रूपरेखा भी तैयार करनी है। वसीयतनामा लिखना है और मुरली में से बाबा के 2 गुण विशेषता निकालने। समझ में आ गया होमवर्क, भेजेंगे आज या पक्का कर लिया, अंदर से संकल्प दृढ़ कर लिया कि करना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उल्टे भी कर लेते हैं कई कि ठान लिया कि नहीं करना तो नहीं करना, बोलने वाला भले बोलता रह जाए भले कुछ करता रह जाए, ऐसा तो उल्टा दृढ़ संकल्प तो नहीं कर लिया। कई उल्टे में भी पक्के, कईयों को बोलते हैं ना कि एकता में रहा करो, संगठन में रहा करो, तो फिर कुछ गड़बड़ी कर देते, उनको कहते हैं आप लोगों ने मिल करके ये काम करते और हमें बताया भी नहीं। कहते दीदी एकता में रहते हम तो एकता कैसे कर लेते, उल्टी, उधर नहीं करनी एकता, इधर करनी है एकता, अपने सेंटर वालों के साथ में, इन लोगों के साथ में। तो आई समझ में। तो इसके लिए दृढ़ता के साथ में ये लो जी, ये वसीयतनामा तैयार कर लेना आज। और ग्रुप में देखते हैं किस किस के आज वसीयतनामे आते हैं विद सिग्नेचर। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट केवल।